क्या तीसरा विश्व युद्ध बस दरवाजे पर खड़ा है? रूस, चीन, अमेरिका और मिडिल ईस्ट, हर जगह बारूद की गंध। उत्तर कोरिया की धमकी, ताइवान पर चीन की निगाहें और रूस की न्यूक्लियर चेतावनी। क्या हम वाकई उस कगार पर हैं जहां से वापसी नामुमकिन है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दुनिया के 4 कोनों में आग लगी है। सीरिया से लेकर ताइवान तक, रूस से लेकर मिडिल ईस्ट तक, हर तरफ जंग का साया मंडरा रहा है। और सवाल यह है, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है या फिर यह तबाही बस दस्तक देने वाली है? अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, इजराइल सब तैयार बैठे हैं और खेल अब इतना बड़ा हो चुका है कि पूरा नक्शा बदल सकता है। सीरिया इस वक्त एक ऐसा मैदान बन गया है जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आपस में भिड़ रही हैं। रूस बशर अल असद के साथ खड़ा है तो अमेरिका वहां के विद्रोहियों को हथियार दे रहा है, सीधा हमला कर रहा है। अमेरिका का मकसद रूस को कमजोर करना और रूस सीरिया के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। खबर तो यह भी है कि बशर अल असद अपने परिवार के साथ मॉस्को भाग गए हैं, यानी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कभी भी ये जंग सीरिया से आगे बढ़कर पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और खतरनाक हो रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुलेआम कहा है कि अगर रूस की सरहद पर कोई हमला हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास न्यूक्लियर स्ट्राइक का पूरा अधिकार है। ये पुतिन की वो चेतावनी है जिसे डिफेंस एक्सपर्ट बेहद खतरनाक मानते हैं। उधर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने साफ शब्दों में कहा है, हम अमेरिका और दक्षिण कोरिया को खत्म कर देंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैनिकों के साथ अब उत्तर कोरियाई सैनिक भी लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स की चिंता इस बात पर है कि अगर उत्तर कोरिया, रूस और चीन एक साथ जंग में कूदते हैं तो अमेरिका और उसके साथी नाटो देशों के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो क्या नाटो चुप बैठेगा? नाटो पहले से ही रूस की सीमा पर न्यूक्लियर हथियार तैनात कर चुका है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा है कि नाटो पहले साइबर अटैक करेगा, फिर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए रूसी नेताओं को टारगेट करेगा। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बड़ा दावा किया है। मिलिट्री इंडस्ट्री चाहती है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए इससे पहले कि मेरे पिता शांति स्थापित करने की कोशिश करें। बाइडेन सरकार रूस पर हमला करके दुनिया को जंग में झोंकना चाहती है। अब बात चीन की। चीन ताइवान पर कब्जा करने की पूरी तैयारी में है, जो शायद तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। चीन लगातार ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, लेकिन चीन की सबसे बड़ी दिक्कत है एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट्स की कमी। अब वो सिविलियन नावों और फेरीज का इस्तेमाल करके ताइवान पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। क्या ये प्लानिंग चीन को भारी पड़ सकती है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिविलियन बोट्स जंग के लिए बनी ही नहीं होती। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां शांति के नाम पर सिर्फ युद्ध की कहानियां लिखी जाती हैं। गाजा से लेकर लेबनान तक इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह की जंग ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को खत्म कर दिया है, लेकिन यह सिर्फ जंग को और लंबा खींच रहा है। ईरान ने रूस से बैलिस्टिक मिसाइलें ली हैं जो सीधे इजराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। दूसरी तरफ ईरान पर यह शक गहराता जा रहा है कि वो रूस की मदद से परमाणु हथियार बना रहा है। क्या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी? इजराइल को सिर्फ 60 दिनों का वक्त दिया गया है लेबनान से अपनी सेना हटाने के लिए, लेकिन क्या हिजबुल्लाह इसे मानेगा? गठबंधन और दुश्मनी का ऐसा जाल फैला हुआ है कि मिडिल ईस्ट किसी भी दिन एक बड़े युद्ध का केंद्र बन सकता है। और आखिर में बात अमेरिका की। दुनिया में कहीं भी जंग शुरू हो, अमेरिका हर जगह रेडी है। अमेरिका ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने जंगी बेड़े और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। साउथ चाइना सी में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जापान में यूएसएस अमेरिका एम्फीबियस रेडी ग्रुप, फिलीपीन सागर में यूएसएस रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और लाल सागर में यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हैं। उसके फाइटर जेट्स और जंगी जहाज परमाणु हथियारों से लैस हैं। मतलब ये
कि अगर रूस, चीन, उत्तर कोरिया या ईरान ने कोई कदम उठाया तो अमेरिका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सवाल यह है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या ये जंग महज देशों की ताकत दिखाने का खेल है या फिर दुनिया का वजूद खतरे में है? हालात जो भी हों, एक बात साफ है, ये जंग किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।